बिल्कुल अमित, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 तक डेवलप कंट्री बन जाएगा भारत, तो कई सारे सवाल ऐसे हैं जो लोगों के जहन में भी आते हैं, क्योंकि आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, कई साल बीत चुके हैं। ऐसे में बस कुछ साल का और इंतजार, जिसके बाद में भारत डेवलप कंट्री बन जाएगा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, और साथ ही विपक्ष भी लगातार महंगाई को लेकर और भी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष पर हमला करता रहता है। तो उन सभी सवालों के जवाब एक इंटरव्यू के जरिए उन लोगों को भी मिलेगा और विपक्ष को भी मिलेगा। तो इस मायने से भी ये इंटरव्यू और ज्यादा खास हो जाता है। कोई दो राय नहीं अमनदीप। और देखिए कि कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस बात का जिक्र किया करते थे कि कोरोना के बाद की दुनिया और कोरोना के बाद की चुनौतियां बिल्कुल अलग होंगी। उन्हीं चुनौतियों से आज समूचे विश्व में अलग अलग देश इस वक्त उनका सामना कर रहे हैं। हिंदुस्तान भी उसका सामना कर रहा है। महंगाई उसी का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि महंगाई पर सरकार का ध्यान नहीं है या फिर सरकार ने उस दिशा में कदम नहीं उठाए। अभी हाल फिलहाल में टमाटर को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने सियासत की, सरकार को घेरने की कोशिश की, ये बताने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई कि एक अस्थिर मूल्य वृद्धि है टमाटर में। ऐसा नहीं कि लंबे समय तक ये स्थिरता बनी रहेगी। और हमने देखा कि कैसे उसके बाद सरकार ने उस पर कंट्रोल किया। जैसे ही बाजार में टमाटर की आमद बढ़ी, वैसे ही उसके दाम गिर गए। तो कुल मिलाकर ये एक एग्जाम्पल भर है। कहने का मतलब है कि कोरोना के बाद समूचे विश्व में चुनौतियां बढ़ी हैं। उन्हीं चुनौतियों का सामना हिंदुस्तान भी कर रहा है, लेकिन लक्ष्य बड़ा है। जब आप लक्ष्य बड़ा निर्धारित कर लेते हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, और वो कदम उठाए जा रहे हैं। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में किया है। बिल्कुल, और कई बार प्रधानमंत्री भारत के विजन का जिक्र अलग अलग मंचों से कर चुके हैं। प्रधानमंत्री चाहे विदेश में हो या फिर देश में हो, भारत की भूमिका किस तरह से बदली है इसका भी जिक्र करते रहे हैं। और अब से भारत अपनी परेशानियों को नहीं झेल रहा, उन्हें दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि भारत विश्व को अपने साथ आगे बढ़ाने की और विश्व के तमाम फैसलों में अपनी भूमिका अदा करने को भी भारत तैयार है। बड़े बड़े फैसले लेने को भारत तैयार है, और वैश्विक समर्थन भी भारत को हासिल है। यह सवाल भी प्रधानमंत्री के सामने रखा गया। अक्सर ही मजाक भी उड़ाया जाता है, विपक्ष की ओर से तंज भी कसा जाता है कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। जो पीएम कहते हैं, कहीं ये कोई शगुफा तो नहीं है? इसका जवाब भी प्रधानमंत्री ने दिया कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। देखिए, मेनका एक नहीं अनेक एजेंसियों ने सर्वे किया, और हर सर्वे में बात सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी के एक प्रधानमंत्री के तौर पर कद किस तरीके से बढ़ा है, उनकी स्वीकार्यता किस तरीके से बढ़ी है। दुनिया के अलग अलग देशों में तमाम लोग ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी को पहले पायदान पर रखते हैं एक देश के मुखिया के नाते। और ये बात सरकार ने अपने फैसलों से साबित भी की है। बीते 9 वर्ष में भारत ने एक अलग यात्रा तय की है। चाहे आप अर्थव्यवस्था के लिहाज से देख लीजिए, चाहे विश्व पटल पर भारत की बढ़ती साख के लिहाज से देख लीजिए। आज दुनिया के न जाने कितने देशों में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। हर मंच पर भारत का जो दबदबा रहता है वो भी हम बार बार देखते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सब एक दिन में नहीं हो गया। और अभी आप देखिए कि एक आरटीआई के जरिए बात भी सामने आई है कि बीते 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। 17 घंटे वो काम करते हैं, और उन्हीं कामों का परिणाम है कि भारत आज अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ चला है। और प्रधानमंत्री पूरे भरोसे के साथ ये बात कह रहे हैं कि न सिर्फ लाल किले की प्राचीर से हम ये कहते हैं, बल्कि हम ये करके दिखाएंगे कि 2047 तक हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बन जाएगा। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री के सामने एक और सवाल रखा गया moneycontrol.com में इंटरव्यू के दौरान कि जब वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये मंत्र है क्या, इसके मायने क्या है? जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया है कि रिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ द जीडीपी एवरी वॉइस मैटर्स। जीडीपी का आकार जो भी हो, हर एक इंसान की आवाज, हर एक इंसान की जो स्थिति है, जीवन शैली है, जीवन की स्थिति है, वो मैटर करती है इस सरकार के लिए। इसके क्या मायने हो जाते हैं? इसके मायने देखिए मेनका, ये कहावत तो हम जाने कितने वर्षों से सुनते चले आए हैं कि सरकार की हर योजना का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच पाए, ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा। लेकिन आप अतीत में याद करिए कि पहले की सरकारें कहा करती थी कि हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो उसमें से 80 पैसा कहां चला जाता है पता नहीं चल पाता, सिर्फ 20 पैसा जरूरतमंद तक पहुंच पाता है। लेकिन इस सरकार ने वो करके दिखाया कि कैसे आप दिल्ली से 1 रुपया भेजें और वो सुदूर देश के किसी सुदूर इलाके में बैठे हुए आम नागरिक के पास, जरूरतमंद के पास, उस लाभार्थी के पास पूरा 1 रुपया पहुंच पाए। यह सरकार ने सुनिश्चित करके दिखाया है। और योजना का लाभ देने में कोई भेदभाव ना हो, न किसी का धर्म देखा जाए, न किसी की जाति देखी जाए। ऐसा सरकार ने सिर्फ कहा नहीं, यह करके दिखाया। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह हमारा मूल मंत्र है, और इसी मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल, और ये पूरा का पूरा इंटरव्यू कल सुबह 7:30 बजे यानी कि बुधवार को आप moneycontrol.com पर पढ़ सकते हैं, जिसमें एक दो नहीं बल्कि कई सवाल पीएम के सामने रखे गए हैं, जिनका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया है। वो तमाम सवाल जो हम सभी के जहन में हैं, वो सवाल जिन्हें हथियार भी बनाता है विपक्ष, उन सभी सवालों को रखा प्रधानमंत्री के सामने और प्रधानमंत्री ने सभी का जवाब भी दिया है। और प्रधानमंत्री के इस पूरे इंटरव्यू में एक बात जो सबसे केंद्र में रही वो ये कि भारत सरकार की जो इस वक्त की नीति है वो मानव आधारित नीति है। न सिर्फ भारत के अंदर के लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में सोचा जाता है, नीतियां उसके इर्द गिर्द ही बनाई जाती है, बल्कि भारत इस वक्त वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका निभा रहा है और ह्यूमन सेंट्रिक नीतियां भारत इस वक्त उसी पर काम कर रहा है, जिसे सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया गया है। और वैश्विक स्तर पर जब इसे देखें तो वसुधैव कुटुंबकम का नाम प्रधानमंत्री ने खुद दिया है, जो G20 का थीम लाइन भी है G20 की। तो बिल्कुल देखिए, अमित हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, पिछले अगर 9 सालों की बात करें तो यहाँ पर कई तरह की चुनौतियां भी केंद्र सरकार के सामने रही, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम हुआ है, जो परिवर्तन है, वो हम साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कई बार अपनी उपलब्धियां सरकार की बता चुके हैं, लेकिन आने वाले जो साल हैं वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से माने जा रहे हैं क्योंकि अब भारत विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहा है। हालांकि जो एक बेस बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जिस पर अब डेवलप कंट्री भारत बनने जा रहा है, तो शायद उसकी झलक भी इस इंटरव्यू के दौरान देखने को मिलेगी कि पिछले 9 सालों में आखिर किस तरह से वो बेस बनाकर तैयार किया गया, जिस पर भारत एक विकास की दृष्टि से तो आगे बढ़ ही रहा है, एक डेवलप कंट्री बनकर तैयार होगा। इसमें कोई दो राय नहीं अमनदीप। जिस तरीके से हिंदुस्तान बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ चला है, वो संदेश पूरी दुनिया को जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध छिड़ा तो कैसे अलग अलग देशों से एक आवाज निकलकर सामने आई कि प्रधानमंत्री मोदी को आगे आना होगा, उनको दोनों देशों से बात करनी होगी और इस युद्ध को रुकवाना होगा। तो आप सोचिए कि उम्मीद भरी निगाहों से दुनिया आज हमारी तरफ देख रही है। युद्ध के दौरान कैसे भारतीय युवाओं को, वो तमाम युवा जो वहां पर पढ़ाई करने के लिए गए थे या फिर नौकरी करने के लिए गए थे, चाहे रूस की बात करें, यूक्रेन की बात करें, किस तरीके से सुरक्षित उनको वहां से निकाला गया, वो भी प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए ना मनदीप कि आज हम चांद पर पहुंच गए हैं, हमारा चंद्रयान मिशन कामयाब हो गया है। हम बार बार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम फेल होंगे, हम प्रयास करेंगे, हम फेल होंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। आप सोचिए 2008 में पहला प्रयास किया गया, 2019 में दूसरा प्रयास किया गया और तीसरे प्रयास में हिंदुस्तान चांद तक पहुंच गया और उन देशों की लिस्ट में शुमार हो गया जो कि चांद तक पहुंचे हैं और साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। यह सब कुछ एक रात में, एक दिन में संभव नहीं हो पाया है। यह बीते 9 वर्ष की जो यात्रा रही है, जो नित्य निरंतर प्रयास किए गए हैं, काम किए गए हैं, सरकार की नीतियां, सरकार की नीति, उसी का परिणाम है कि आज भारत विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। बिल्कुल, और जहां तक बात ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की है, पीएम इससे पहले भी एकजुट करते रहे हैं विश्व के अलग अलग देशों के साथ संबंध। भारत के जो विदेश नीति है उसमें काफी बदलाव देखने को मिला है। जहां पर अग्रेसिव होनी चाहिए भारत की प्रतिक्रिया, वहां पर अग्रेसिव प्रतिक्रिया बीते कुछ सालों में हमने देखी है, और जहां पर दोस्ताना मदद वाला रवैया होना चाहिए, वो रवैया भी भारत की ओर से अपनाया गया है। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कई बार किया। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मुखर होकर बोलते रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ दूसरे देशों को एकजुट करते रहे हैं। और अब जो अगला लक्ष्य है वो है किस तरह से ऊर्जा का ट्रांसमिशन किया जाए, इस तरह से प्राकृतिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए कि विश्व को कम से कम नुकसान हो, और उसमें विकसित देशों को भी भारत ने उसकी भूमिका की याद दिलाई है और विकासशील देशों का समर्थन भी लिया है भारत ने। इस बार फिर यह सवाल भारत के सामने था। G20 से पहले moneycontrol.com के दौरान भी, इंटरव्यू के दौरान भी यह सवाल पीएम के सामने रखा गया कि जब बात होती है एनर्जी ट्रांसमिशन की तो भारत इस दिशा में क्या कर रहा है। तो प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि इसमें भी भारत ने तेजी से आने वाले दिनों को ध्यान में रखते हुए, दूरदृष्टि दिखाते हुए बहुत तेजी से काम किया है। और अब बायोफ्यूल अलायंस कई देशों के साथ किया गया और एनर्जी ट्रांजिशन में भी भारत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी बाजार में उतार दिया है, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे वैकल्पिक स्रोतों पर भी भारत इस वक्त मेहनत कर रहा है, उसे ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। अमित, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है यह मुद्दा जब विश्व स्तर पर देखें। ग्लोबल वार्मिंग की चिंता
पूरी दुनिया करती है, लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने की बात होती है तो अक्सर विकसित देश ही अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। भारत यहां पर भी अपनी भूमिका निभा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है मेनका, हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हम ग्रीन एनर्जी की बात नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसको प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। भारत ने भी तय किया है कि 2030 तक भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी। कोशिश की जाएगी कि कम से कम कार्बन का उत्सर्जन किया जाए। और हर पटल पर प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र करते भी हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा खतरा है, सिर्फ इसकी बात करने भर से बात नहीं बनेगी। विकसित देशों को आगे आना होगा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। अगर भारत जैसा विकासशील देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये प्रयास हिंदुस्तान में किए जा रहे हैं, तो विकसित देशों को भी हर मंच पर बजाय सिर्फ बात करने के इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और आप देखिए, न सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से आज के दौर में सब्सिडी दी जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, बल्कि तमाम राज्य सरकारें भी लोगों को प्रोत्साहित कर रही हैं कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रुख करें। तो इस दिशा में भी हिंदुस्तान ने बाकी देशों को काफी पीछे छोड़ दिया है और 2030 तक आप देखिएगा मेनका कि इसका बदलाव भी देखने को मिलेगा। और अमित, एक बात तो तय है कि इस इंटरव्यू के बाद में जो विपक्षी दल हैं उनकी चिंताएं भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इनमें से कई मुद्दे ऐसे हैं जो कि विपक्ष लगातार सवाल के तौर पर उठाता रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस पर बात रखेंगे तो ये जनता के दिलो दिमाग पर गहरा असर डालेंगे और ऐसे में विपक्षी दलों की जो बेचैनी है वो बढ़ना यहां पर लाजमी है। देखिए मंदी, जब देश की बात आती है ना, तो हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की बात करनी होगी। सियासी दलों की मजबूरी है, उनको सियासत करनी है, लेकिन जब G20 जैसा आयोजन हो रहा है और जब पूरी दुनिया में भारत की साख इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम जब प्रधानमंत्री मोदी पर कोई सवाल खड़ा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो सवाल खड़ा करते वक्त हम भारत की छवि को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। और बार बार जो आरोप विपक्ष के ऊपर लगता रहता है, खासतौर से राहुल गांधी जिस तरीके से विदेश दौरों पर जाते हैं और वहां वो बताते हैं कि हिंदुस्तान में किस तरीके से माहौल खराब हो रहा है, यहां हर तरफ डीजल फैला हुआ है, एक माचिस लगाने भर की देरी है, तो भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर न सिर्फ सरकार की तरफ से समय समय पर उसका जवाब दिया जाता रहा है, बल्कि आगे भी एक पूरी कोशिश की जा रही है कि जब बात देश की आए तो उस वक्त दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी पार्टियां सिर्फ देश की बात करें, सियासत ना करें। बिल्कुल। और ये पूरा इंटरव्यू कल सुबह 7:30 बजे यानी कि बुधवार को सुबह 7:30 बजे moneycontrol.com पर हमारे सभी दर्शक पढ़ सकते हैं, जहां पर पीएम के सामने सवाल और पीएम की ओर से सीधा सीधा जवाब दिया गया है। अमित, एक और सवाल पीएम के सामने रखा गया और वो सवाल जुड़ा था चीन से। अक्सर ही खासकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर यह तंज करते हैं कि जब भी चीन का जिक्र होता है तो पीएम कुछ कह नहीं पाते, जब भी चीन का नाम आता है तो पीएम की जुबान बंद हो जाती है। लेकिन जब यही सवाल रखा गया प्रधानमंत्री के सामने कि चीन को लेकर, और खासकर चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक टिप्पणी की थी कि वहां पर भारत अपनी बैठकें नहीं कर सकता, इसे लेकर प्रधानमंत्री ने क्लियर किया, साफ किया कि भारत जहां चाहे वहां पर भी अपनी टेरिटरी में मीटिंग रख सकता है, G20 बैठक भी कर सकता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर अरुणाचल प्रदेश हो। ये दोनों ही जगह भारत के अभिन्न अंग है। और एक तरह से फिर चीन को साफ साफ, एक तरफ चीन के राष्ट्रपति भारत में G20 सम्मेलन में शामिल होने नहीं आ रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री की अगुवाई में दल पहुंच रहा है, दूसरी तरफ भारत की ओर से लहजे में कहीं कोई नरमी नहीं है, कहीं कोई नरमी नहीं है। एक बार फिर पीएम की ओर से यही कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है जिस पर चीन नजरें गड़ाए हुए है। इनका ये नया भारत और नए भारत का दम है, जिसका जिक्र आपने किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने दो टूक कह दिया कि भारत जहां चाहेगा वहां बैठक करेगा, भारत चाहेगा तो जम्मू कश्मीर में बैठक करेगा, भारत चाहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में बैठक करेगा, कोई भी देश इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, इस बात का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस इंटरव्यू में दिया गया। रही बात कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी चीन की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। जब भी हम इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे चाइना हमारी सरहद में, हमारी सीमा में घुसा रहा है, तो प्रधानमंत्री और सरकार चुप्पी साध लेती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर मंच से बार बार उसका जवाब दिया जाता है। और अगर कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई सबूत है तो वो सामने रखे, वो देश के लोगों को बताए कि हां, चाइना हमारी सीमा में इस हद तक घुस आया है, ये वो इलाके हैं जहां पर चाइना ने कब्जा कर लिया है। आप वो साक्ष्य प्रस्तुत करिए, बजाय बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश के दौरान देश को नीचा दिखाने के, आप वो साक्ष्य रखिए ना। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र इंटरव्यू में कर दिया,
दो टूक कह दिया कि भारत जहां चाहेगा वहां बैठक करेगा, फिर चाहे अरुणाचल की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर की। चीन के प्रधानमंत्री या चीन के राष्ट्रपति या चीन का पूरा सियासी कुनबा क्या सोचता है, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ आज आगे बढ़ रहा है। हम जहां चाहेंगे वहां बैठक करेंगे, देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। इसमें हम किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, और ये सभी सवालों के जवाब प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए हैं। कल सुबह 7:30 बजे से moneycontrol.com पर ये पूरा इंटरव्यू हमारे दर्शक पढ़ सकते हैं, जिसमें पीएम का ये जवाब है। प्रधानमंत्री की ओर से जवाब रखे गए हैं इन्हीं सभी सवालों के। तो बिल्कुल देखिए, पिछले 9 साल कितने चुनौतीपूर्ण रहे, आने वाले 2047 तक का क्या प्लान है, क्या तैयारियां की गई है। तो एक तरह से जो मोदी कार्यकाल है उसका जो पूरा आपको देखने को मिलेगा कि क्या कुछ काम हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से और क्या बड़े फैसले इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि किस तरह से बेहतर हुई है वो भी आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी बात रखेंगे तो इसका जो इंतजार है वो लोग कर रहे हैं। हालांकि आप moneycontrol.com पर सुबह 7:30 बजे वो पूरा इंटरव्यू पढ़ पाएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और किन किन मुद्दों पर अपनी बात रखी, वो कौन कौन से बड़े सवाल रहे जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब तो दिया ही लेकिन फैक्ट्स के साथ में जवाब दिया। और इनमें से कई मुद्दे ऐसे जो कि जनता के मन में भी लगातार उठ रहे थे, विपक्ष के भी कई सवाल ऐसे जिन पर जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। तो अमित, बहुत ही लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा इस इंटरव्यू का, क्योंकि G20 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मुद्दे पर न सिर्फ खुलकर बात रख रहे हैं बल्कि आने वाली क्या रणनीति रहने वाली है भारत की, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी भी एक झलक इस इंटरव्यू में देखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है मनदीप, हर किसी को इंतजार होगा इस इंटरव्यू का, क्योंकि ये भारत न थकने वाला है, ये भारत न रुकने वाला है। इससे पहले सदन में प्रधानमंत्री मोदी जब अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बोल रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि दुनिया क्या कह रही है, क्या सोच रही है, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ये भारत न रुकेगा, ये भारत न थकेगा और उसी दिशा में भारत किस तरीके से आगे बढ़ेगा उसका भी जिक्र इस इंटरव्यू में जाहिर सी बात है कि किया गया है। अगले साल लोकसभा का चुनाव है 2024 में और उससे पहले अलग अलग राज्यों में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार ने बीते 9 वर्ष में जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसका भी जिक्र इस इंटरव्यू में किया गया है। 2014 में लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा कि हमें खुले में शौच से इस देश के लोगों को मुक्ति दिलवानी है, तब लोगों ने कहा कि क्या यह बात इस मंच से कही जा सकती है क्या। लेकिन आप सोचिए कि कितना बड़ा मसला था, देश की कितनी बड़ी आबादी थी जो कि शौचालय से महरूम थी। सरकार ने लक्ष्य तय किया और आज साल 2023 तक सरकार उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कितना आगे बढ़ चली है ये लोग जानते हैं। इसके अलावा हर एक नागरिक के पास उसके सर के ऊपर छत हो, सरकार ने इसके बारे में भी सोचा और सरकारी योजनाओं के तहत लोगों को आज आवास भी दिए जा रहे हैं, वो भी धरातल पर देखने को मिल रहा है। हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना चलाई जा रही है और उसको प्राप्त करने की दिशा में देश बहुत आगे बढ़ चला है, उसको भी लोग अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार के पास इस इंटरव्यू के जरिए ये एक मौका था कि 2024 चुनाव से पहले आम नागरिक तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जा सके, उसका जिक्र किया जा सके, उसको बताया जा सके। तो इस इंटरव्यू में उन तमाम सवालों का जवाब भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। बिल्कुल, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पॉलिटिक्स है वो अब मानव आधारित पॉलिटिक्स की जा रही है। जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं देश में, जो विजन है सरकार का वो मानव आधारित है। मानव के जीवन यापन को किस तरह से और ऊपर उठाना है और सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, मानव विकास पर ध्यान रखा जा रहा है। और यही वजह है कि वो कहते हैं प्रधानमंत्री कि भारत का विकास मानव जाति के लिए बहुत जरूरी है। और जब बात ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की होती है तो हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका, जो कि विश्व में शक्ति का केंद्र माना जाता है, इस वक्त उसे चुनौती चाइना से मिल रही है, चीन से मिल रही है। चीन पूरी तरह से तैयार है कि अब वो शक्ति का केंद्र बने और दोनों ही देशों की नजर भारत पर है। भारत फिलहाल अमेरिका के साथ खड़ा दिखता है, लेकिन भारत की भूमिका कैसी होगी, कैसे अमेरिका के साथ रहते हुए चाइना के बढ़ते कद को कंट्रोल करना होगा, भारत की भूमिका यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है। यही वजह है कि अमेरिका भी भारत पर निगाहें बनाए हुए है और चाइना भी। अनूप गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, जब ये बात कही जाती है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, जो कि बहुत तेजी से बदलती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से विश्व में एक टेंशन का माहौल भी दिख रहा है, अमेरिका या चाइना, आने वाले दिनों में शक्ति का केंद्र कौन होगा,
भारत की भूमिका इस सवाल के जवाब को तलाशने में बहुत अहम हो जाती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से G20 की बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनी कंट्रोल को इंटरव्यू दिया है, विपक्षी पार्टियां लगातार ये सवाल करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब नहीं देते हैं। तो जाहिर सी बात है कल 7:30 बजे जो भी मन में सवाल है उस सभी सवालों का जवाब आप प्रधानमंत्री देते दिखेंगे, आप ये देख लेना। दूसरी तरफ G20 की बैठक भारत की अहमियत को दुनिया में बताता है कि किस तरीके से भारत की साख बढ़ी है, और इसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि G20 जो है वो भारत के महत्व को बढ़ाता दिखा रहा है, भारत के सामर्थ्य को दिखा रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि जिस तरीके से तमाम देशों के बड़े नेता भारत में 9 और 10 तारीख को मौजूद रहेंगे, इससे पता चल जाएगा कि भारत कितनी बड़ी शक्ति बनकर उभर रही है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि अभी भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और आने वाले दिनों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, तो ये बताता है कि किस तरीके से भारत दुनिया के नक्शे में बिल्कुल, और न सिर्फ ये बात कहते हैं प्रधानमंत्री, बल्कि ये कैसे ये लक्ष्य हासिल होगा वो खाका भी प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू के दौरान रखा है। और साथ ही ये भी बताया कि विकासशील देशों के साथ भारत खड़ा है और इस तरह से इन देशों को जोड़ने की एक कड़ी भी भारत बना है। अमित और अनूप हमारे साथ पे जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और कल सुबह 7:30 बजे पूरा इंटरव्यू आप moneycontrol.com पर पढ़ सकते हैं। वो कौन से सवाल थे, क्या क्या जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।